मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लैक कैट कमांडो की, जो 3 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद बनता है एक ब्लैक कैट कमांडो। और कितनी होती है इनकी सैलरी। मित्रों, ये भारतीय सेनाओं की अलग अलग बटालियन से चुने हुए जवान होते हैं। ये कमांडोज राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का हिस्सा होते हैं। भारत में आपने अक्सर वीआईपी लोगों की सुरक्षा में लगे ब्लैक कैट कमांडोज को तो देखा ही होगा। ब्लैक कलर की ड्रेस पहने ये कमांडो दुश्मन को सेकंड में धराशायी करने की क्षमता रखते हैं। ये शारीरिक और मानसिक रूप से इतने मजबूत होते हैं कि एक ब्लैक कैट कमांडो 10 लोगों पर भारी पड़ता है। कई महीनों की कड़ी ट्रेनिंग और अनुशासन के बाद बनता है एक ब्लैक कैट कमांडो। चलिए मित्रों, आज की वीडियो में जानते हैं कि ब्लैक कैट कमांडो यानी एनएसजी फोर्स में शामिल होने के लिए क्या करना पड़ता है और उन्हें कितनी सैलरी मिलती है। कौन होते हैं ये ब्लैक कैट कमांडोज। मित्रों, ये भारतीय सेनाओं की अलग अलग बटालियन से जुड़े हुए जवान होते हैं। ये कमांडोज राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का हिस्सा होते हैं। एनएसजी भारतीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली देश की एक स्पेशल आतंकवाद विरोधी इकाई है। इस फोर्स का गठन साल 1984 में किया गया था। देश के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री समेत सभी वीवीआईपी लोगों को सुरक्षा का जिम्मा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के पास ही होता है। आखिर कैसे होता है इन कमांडोज का चयन। मित्रों, अगर इस फोर्स में चयन की बात करें तो इसके लिए कोई सीधी भर्ती की प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए चुनिंदा जवानों का चयन आर्मी और अर्धसैनिक बलों की रेजिमेंट से किया जाता है। इस फोर्स में करीब 53% जवानों का चयन इंडियन आर्मी से होता है। इसके अलावा 47% चयन अर्धसैनिक बलों सीआरपीएफ, आईटीबीपी, आरएफ और बीएसएफ से किया जाता है। 90 दिन की होती है ये कठोर ट्रेनिंग। मित्रों, इसकी चयन प्रक्रिया भारतीय सेना की सामान्य चयन प्रक्रिया से एकदम अलग होती है। विभिन्न फोर्स से चुने हुए जवानों को सबसे पहले एक कठिन परीक्षा से गुजरना होता है, जो दरअसल 1 हफ्ते की कठोर ट्रेनिंग होती है। ये ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि इसमें 80% जवान फेल हो जाते हैं। इस दौरान करीब 20% जवान ही अगले चरण में पहुंचते हैं। अंतिम राउंड के टेस्ट तक ये संख्या केवल 15% ही रह जाती है। मित्रों, चयन के बाद शुरू होता है सबसे कठिन सफर। अंतिम चयन के बाद शुरू होता है सबसे कठिन दौर। ये पूरे 3 महीने यानी 90 दिनों की ट्रेनिंग होती है। इस दौरान जवानों को फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग दी जाती है। शुरुआती ट्रेनिंग के दौरान एक कमांडो बनाने के लिए इन जवानों की योग्यता केवल 40% तक ही होती है, लेकिन अंत आते आते ये 90% तक पहुंच जाती है। आखिर क्या काम करते हैं एनएसजी कमांडो। मित्रों, ब्लैक कैट कमांडो या फिर एनएसजी कमांडो मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में काम करने के लिए जाने जाते हैं। देश में जब भी कोई आतंकी हमला या फिर कोई बड़ी घटना घटती है तो एनएसजी कमांडो इस दौरान सबसे आगे होते हैं। मुंबई में हुए 26/11 आतंकी हमले के दौरान भी इन्हीं कमांडोज ने आखिर तक मोर्चा संभाला था, लेकिन कुछ पत्रकारों ने अपनी गिरी हुई पत्रकारिता दिखाते हुए ये सब लाइव दिखाकर उन कमांडोज की जिंदगी खतरे में डाल दी थी। आखिर कितनी मिलती है इन ब्लैक कमांडो को सैलरी। मित्रों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनएसजी कमांडो की मासिक सैलरी 84,000 रुपए से लेकर 2.5 लाख रुपए तक होती है। औसत सैलरी की बात करें तो यह करीब 1.5 लाख रुपए प्रति महीने होती है। इसके अलावा इन्हें कई तरीके के भत्ते भी मिलते हैं। अत्याधुनिक हथियारों से रहते हैं लैस। मित्रों, अत्याधुनिक हथियारों से लैस इस फोर्स को हवाई क्षेत्र में हमला करने, दुश्मन की टोह लेने, हवाई आक्रमण करने, स्पेशल कॉम्बैट और रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए खास तौर पर तैयार किया जाता है। आमतौर पर 4 गरुड़ कमांडो मिलकर एक छोटा दस्ता बनाते हैं, जिसे ट्रैक कहते हैं। 4 कमांडो के ऐसे ही 3 ट्रैक बनाए जाते हैं। पहला ट्रैक दुश्मन पर हमला बोलता है, जबकि कमान नंबर 2 के पास होती है। इतने में नंबर 3 टेलीस्कोपिक गन से निशाना लगाता है, जबकि आखिरी गरुड़ भारी हथियारों से तबाही मचाता है। ये आगे बढ़ने की तकनीक होती है। इसे कैटरपिलर पैतरा भी कहते हैं। मित्रों, इजराइल से मंगाए जाते हैं खास हथियार। एनएसजी के लिए हथियार खास तौर पर इजराइल से मंगाए जाते हैं। ये रात के अंधेरे में भी खतरनाक ऑपरेशंस को अंजाम दे सकते हैं। ये फोर्स एक मशीन की तरह काम करती है, जिसके पुर्जे एक दूसरे से मिलते होते हैं। चलिए अब बात करते हैं फिजिकल ट्रेनिंग के बारे में। मित्रों, इसके लिए उम्र 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले फिजिकल और मेंटल टेस्ट होता है। 12 सप्ताह तक चलने वाली ये देश की सबसे कठिन ट्रेनिंग होती है। इसमें 50 से 62 हजार जिंदा कारतूसों को फायर प्रैक्टिस में प्रयोग करना होता है। किसी भी चुने गए कमांडो को 90 दिनों की अनिवार्य ट्रेनिंग के दौरान 50 से 62 हजार जिंदा कारतूसों की अपनी फायर प्रैक्टिस में प्रयोग करना होता है, जबकि किसी सामान्य सैनिक की पूरी जिंदगी में भी इतनी फायर प्रैक्टिस नहीं होती है। जबकि कई बार तो एक दिन में ही एक रंग रूट को 2 से 3 हजार फायर करनी होती है। चलिए अब बात करते हैं मानसिक ट्रेनिंग की। मित्रों, कमांडोज की मानसिक ट्रेनिंग भी बेहद सख्त होती है। उनमें कूट कूट कर देशभक्ति का जज्बा भरा जाता है।
अपने कर्तव्य के प्रति ऊंचे मानदंड रखने की लगन भरी जाती है। दुश्मन पर हर स्थिति में विजय प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा भरी जाती है और अंत में अपने कर्तव्य के प्रति हर हाल में ईमानदार बने रहने की मानसिक ट्रेनिंग दी जाती है। इस दौरान इन कमांडोज को बाहरी दुनिया से आमतौर पर बिल्कुल काट कर रखा जाता है। ना उन्हें अपने घर से संपर्क रखने की इजाजत होती है और ना ही उन्हें सैन्य संगठनों से जहां से वे आए होते हैं। मित्रों, इसी के साथ हम आपको बता दें कि एनएसजी कमांडोज 3 तरह की कैटेगरीज स्पेशल एक्शन ग्रुप, स्पेशल रेंजर ग्रुप और स्पेशल कंपोजिट ग्रुप में बटे होते हैं। मित्रों, आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रही होगी। तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।